नमस्कार, स्वागत है आपका फन एंड लर्न चैनल पर। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नया पेरेंटिंग टिप एंड द टॉपिक इज़ हाउ टू मेक योर चाइल्ड सेल्फ डिपेंडेंट। बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। पर ये बात करने से पहले कि बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, ये जानना भी ज़रूरी है कि बच्चों को आत्मनिर्भर क्यों बनाएं। आपने पक्षियों और एनिमल्स को तो देखा होगा। व्हाट डू दे डू? दे मेक नेस्ट। जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं। एनिमल्स लिव इन देयर केव्स और देयर वेरेवर देयर हैबिटेट इज। और जब एक बार उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो बर्ड्स उन्हें उड़ना सिखा देती हैं और एनिमल्स उनको हंटिंग करना सिखा देते हैं। और उसके बाद देन दे आर ऑन देयर ओन। उसके बाद उनके पेरेंट्स उनकी हेल्प नहीं करते हैं। कभी आपने किसी बर्ड को देखा है कि अपने बच्चे को नेस्ट बना के देती है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही हमारे बच्चे भी, दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स एंड वन डे दे हैव टू ग्रो एंड गेट इन्वॉल्व इन द सोसाइटी। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। एंड इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सेल्फ डिपेंडेंट वो बहुत सारे अदर स्किल्स भी सीखते हैं। जैसे जो बच्चे खुद से अपना काम करते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, they think before making decisions and many other skills also they develop in the process. कैसे? चलिए हम बात करते हैं। याद है जब पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था और पेटीएम यूज़ करना था, कितना मुश्किल लगता था ना कि अरे पेटीएम यूज़ करेंगे कहीं कोई रॉन्ग पेमेंट ना हो जाए। बट टुडे we all are so confident of making the payments through Paytm। कहीं भी स्कैन कर लेते हैं। बस यही बात हर किसी के साथ अप्लाई होती है। पहली बार करने में थोड़ी मुश्किल होती है, बट वंस वी स्टार्ट डूइंग इट वी लर्न अ लॉट इन द प्रोसेस एंड वी आर एबल टू डू इट। ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है। जब छोटा बच्चा होता है वो पहली बार चलना सीखता है तो धीरे धीरे थोड़ा गिरते पड़ते the child learns, and you know the first time he runs or he walks all by himself or herself, इतनी खुशी होती है। that is a different kind of feeling that the child has. So we should always let the child do the things all by themselves. तो आइए देखें कि बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बताएं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट द चाइल्ड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बच्चों को खुद से खाने दे। हमें लगता है कि अरे अगर हम खिलाएंगे तो द चाइल्ड इज ईटिंग मोर। अगर हम खिलाते हैं तो 2 रोटी खा लेता है, अब खुद से तो 1 ही रोटी खाता है। बट इट्स ओके, इट डजंट मैटर्स। द चाइल्ड ईट्स द अमाउंट विच ही और शी थिंक्स इज इनफ फॉर द बॉडी। जितनी भूख लगी होती है उतनी खा लेता है। जब बच्चे खुद से खाते हैं तो थोड़ा मैसअप हो जाता है, तो हमें लगता है अरे छोड़ो छोड़ो हम खुद ही खिला देते हैं, दोबारा इतनी सफाई करनी पड़ेगी। बट लेट द चाइल्ड ईट। इन द प्रोसेस ऑल्सो जो आजकल स्कूल्स में कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स, वो भी डेवलप होती हैं और बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है। तो बच्चों को खुद से खाने दें और इस प्रोसेस में वो उतना ही खाएंगे जितनी की उनको भूख लगी है, ना ज़्यादा ना कम। नेक्स्ट पॉइंट इज लेट द चाइल्ड बी ऑर्गेनाइज्ड। बच्चे को अपना सामान खुद से रखने दें। उनको एज अप्रोप्रिएट चीज़ें करने ज़रूर दें। जैसे अगर टॉयज़ हैं, बच्चे ने टॉय खेला, फिर लेट देम लर्न दिस कि जब उन्होंने कोई भी काम कर लिया, किसी सामान को उठाया है, सो दे हैव टू कीप इट बैक एट द राइट प्लेस। बी इट टॉयज, बी इट देयर बुक्स, बी इट देयर पेंसिल और एनीथिंग। और जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं एंड यू नो द रूटीन, तो आप बच्चों को ये भी लर्न करा सकते हैं कि अपना बुक खुद से रखो and keep your pencil, keep your eraser, keep your pencil sharpened, उसको sharpen करो। और once you are done with the homework, keep the things back in your bag। ये सारी चीज़ें बच्चे को ऑर्गेनाइज्ड होने में हेल्प करती हैं। एंड ट्रस्ट में जो चीज़ें बच्चे बचपन में सीख लेते हैं वो हमेशा याद रखते हैं। कभी भी वो जो चीज़ें हमने भी बचपन में सीखी होंगी वो हमें हमेशा याद रह जाती हैं। So let them do the things all by themselves. Next point is you can take the help of the child in the household task. Tell them ये आपका घर भी है, so let's do some work together
एंड बट हाउ द चाइल्ड कैन हेल्प. जैसे कुछ कपड़े होते हैं छोटे छोटे, जितना इट्स एज पर द एज ऑफ द चाइल्ड. अगर बहुत छोटा बच्चा है तो जस्ट गिव द चाइल्ड अ हैंकी टू फोल्ड, अ स्मॉल थिंग्स टू फोल्ड. इट्स ओके. पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाए, लेट देम हेल्प विद द लॉन्ड्री वर्क. थोड़ा सा अपने क्लोथ्स को फोल्ड कर ले, या किसी ने क्लोथ्स फोल्ड कर दिया है तो टेल देम पिक अप द क्लोथ्स एंड कीप इट इन योर कबर्ड. ये चीज़ें हैं जो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट होने में बहुत हेल्प कर. जैसे जब हमें पार्क जाना होता है तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि वी हैव टू गो टू द पार्क, सो गेट रेडी. गेट रेडी बोलने का मेरा मतलब है कि उनको अपने जो भी अगर कुछ क्लोथ्स चेंज करना है, सो दे हैव टू चेंज द क्लोथ्स, दे हैव टू वेयर योर सॉक्स, दे हैव टू वेयर देयर शूज एंड दे हैव टू फिल देयर वाटर बॉटल. इस प्रोसेस में बच्चे ने कितना सारा कुछ सीखा. They have to go, they have to take their clothes out, whatever they have to change, and then they have to change their clothes. Socks निकालना है, dirty clothes को, dirty socks को जहाँ हम dirty clothes रखते हैं for wash, वहाँ जाकर रख करके आना है. They have to wear their shoes, they have to wear the socks, and then they have to fill the bottle also. So like my son is small, he has to take the help of a stool to stand up and fill the water. कितनी सारी चीज़ें सीखी उसने इन द प्रोसेस. पहले स्टूल लेकर आया, देन ही स्टूड ऑन इट, क्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो गए. उसके बाद पानी का बॉटल आरओ के नीचे रखा. देन ही हैज़ टू लर्न ऑल्सो कि पानी ऐसे फिल करना है कि पानी वेस्ट ना हो, इधर उधर गिरे नहीं. सो आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल्स, सब कुछ डेवलप हो गया. एंड द चाइल्ड ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट वेस्टिंग वाटर. पानी को वेस्ट नहीं करना है, उतना ही फिल करना है जितनी ज़रूरत हो. एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, क्योंकि द आरओ टैप हैज़ टू बी क्लोज्ड एट द राइट टाइम सो दैट वाटर डजंट स्पिल्स. एक छोटे से काम के लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ी और बच्चे ने कितना कॉन्फिडेंस गेन किया, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज लेट द चाइल्ड सॉल्व हिज और हर प्रॉब्लम. बच्चे को अपनी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने दें. एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम जाते हैं और इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने की या देने की कोशिश करते हैं. नहीं, बच्चे को लर्न करने दीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. जैसे मान लो हम पार्क में गए एंड द चाइल्ड इज़ वेटिंग फॉर देयर टर्न, कि मेरी टर्न आएगी तो मैं स्लाइड पे जाऊँगा या स्विंग पे जाऊँगा, और किसी बच्चे ने पुश करके खुद ही आगे चला गया और वो चला गया स्विंग पे या वो स्लाइड पे चला गया. तो हमें लगता है अरे हमारे बच्चे की तो टर्न नहीं आई, हम ही बोल देते हैं जाकर. नहीं, बच्चे खुद से बोलने दीजिए. नो इट वॉज माई टर्न, आई हैव टू गो. दिस वे द चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द शेल एंड द चाइल्ड विल लर्न टू स्पीक. जैसे बहुत बार मैंने ये भी देखा है, कोई पूछ देता है व्हाट इज़ योर नेम बेटा, एंड मम्मा पापा क्या करते हैं, इसका नाम ये है, आप कौन सी क्लास में हो, अरे ये क्लास 2 में है. नहीं, अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है तो बच्चे को खुद ही आंसर करने दीजिए. वो कब बोलना सीखेगा, हमें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. और एक और एग्जांपल देती हूँ मैं. जैसे होमवर्क आता है, एवरी डे आई सिट विथ माई चाइल्ड टू हेल्प देम डू देयर होमवर्क. बट वन डे मेरे बेटे ने सुना ही नहीं, उसने होमवर्क किया ही नहीं. सो नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज गोइंग आई डिड नॉट से एनीथिंग, और मैंने होमवर्क उसको बिना किए ही जाने दिया. व्हेन ही वेंट टू द क्लास, वॉट एवर द टीचर सेड, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही डज हिज होमवर्क इमीडिएटली. क्योंकि उसको पता है कि अगर होमवर्क नहीं करेगा तो क्लास में मैम कुछ बोलेंगी, देयर वुड बी some humiliation he might have to face in front of his friends. So from then on he never waits to do the homework. पहले वो अपना homework कर लेता है, उसके बाद he will play or he will do the things. Whatever it is, he has learned in the process कि उसे समय पर काम करना ज़रूरी है. Another point is let the child know the importance of money. मनी की इम्पोर्टेंस भी जानना बच्चों को ज़रूरी है. पर ये हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हर माँ के लिए ये प्रॉब्लम है कि हम ये सुनते तो हैं बच्चों को
पैसे की इम्पोर्टेंस सिखाओ, पर हम कैसे सिखाएं? तो हम क्या कर सकते हैं, these are my ideas. So like my son had 2 slippers and we went shopping and he was like, मम्मा ये स्पाइडरमैन स्लीपर है, मुझे ये भी दिला दो. It was not that costly also. पहले मैंने सोचा मैं दिला दूँ, but then I thought that he already has 2 slippers. तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपके पास अभी ऑलरेडी 2 स्लीपर्स है, आप इसका क्या करोगे? ये तो छोटा हो जाएगा, फिर ये मनी भी वेस्ट हो जाएगा, ये स्लीपर्स भी वेस्ट हो जाएगा. तो जब आपका एक स्लीपर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, तब मैं आपको ये वाला स्लीपर्स ले दूँगी. सो दिस वे द चाइल्ड अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड स्पेंडिंग मनी ऑल्सो, कि जो ज़रूरत की सामान है वो हम तब ले सकते हैं जब ज़रूरत हो, फिर से जब ज़रूरत नहीं है सो इट्स फाइन. या फिर जब हम बाहर जाते हैं, स्विंग्स पे जाते हैं, स्लाइड्स पे जाते हैं, तो बहुत सारे तो मैं करा देती हूँ, लेकिन कुछ नहीं भी कराती हूँ, बिकॉज द चाइल्ड ऑल्सो नीड्स टू लर्न टू एक्सेप्ट अ नो. हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाएं, किसी फेयर में जाएं, तो बच्चों को समझ लो आई गिव देम 300 रुपीज़. सो नाउ व्हाट द चाइल्ड हैज़ टू डू कि आपके पास 300 रुपीज़ है एंड यू कैन डू द स्विंग, यू कैन ईट समथिंग, or you can play some game, you can have some toys. So in that way the child will learn how to spend the money in a proper way so that he or she is able to enjoy everything that they want to do. तो ये थे कुछ वेज जिससे बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं. आइए देखें क्या क्या 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया. पहला, लेट देम ईट बाय देमसेल्व्स. दूसरा, इन्वॉल्व देम इन द हाउस होल्ड वर्क, उनको घर के कामों में मदद करने दें. तीसरा, सपोर्ट देम इन बिकमिंग ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज कैसे बनेंगे? सारी चीज़ों को सही जगह पर रख करके. फोर्थ वन इज लेट देम मैनेज देयर प्रॉब्लम्स. कोई भी प्रॉब्लम हो इमीडिएटली हेल्प करने नहीं जाना है, बच्चे को लर्न करने देना है. एंड द फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीच देम द वैल्यू ऑफ मनी. पैसे की इम्पोर्टेंस बताना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर अगर आप ये सब करेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर चाइल्ड. यू विल सी कि बच्चा धीरे धीरे बहुत ही मैच्योर और बहुत ही समझदार हो जाएगा. और इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी एक और चीज़ है, जब भी बच्चा कोई काम खुद से करे उसको अप्रिशिएट ज़रूर करे. अगर बच्चे ने टॉय समेट दिया है और वो थोड़ा मेसी सा भी है तो कोई बात नहीं, लीव इट लाइक दैट. थोड़ा आपको बुरा लगेगा देखने में, बट द चाइल्ड विल फील कॉन्फिडेंट कि जो मैंने किया वो अच्छा किया और वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा करना चाहेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा धीरे धीरे अपनी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें करने लगे तो आप उनको अप्रिशिएट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही उनको लाइफ में बहुत आगे ले जाते हैं और उनको बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं. आई होप दिस पेरेंटिंग टिप added some value to your parenting, and if you like the video, do press the like button and subscribe to my channel. धन्यवाद. हम फिर मिलेंगे एक नए टिप के साथ.